हाय एवरीवन, सो दिस इज़ डे 6 है आज हम लोगों का। तो डे 6 है हमारा IBPS A4 मेंस का प्रिपरेशन। तो इसके पहले 5 4 3 2 1 सब हो चुका है। सबसे पहले हम लोग पेस्ट देखेंगे कि पॉलीफेगस पेस्ट कौन सा होता है। तो पॉलीफेगस पेस्ट का नाम क्या है? तो लॉक्यूस्ट होता है, टर्माइट होता है, तुमको रेड हेयरी के कैटरपिलर ये भी होता है, फिर तुमको वाइट ग्रब भी होता है। ये सब आपको क्या होता है? पॉलीफेगस पेस्ट होता है। फिर आपको ये देखोगे इंसेक्टिसाइड एक्ट जो होता है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब पास किया था? इंसेक्टिसाइड एक्ट। तो इंसेक्टिसाइड एक्ट कब पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 1968 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। अब ना इंसेक्टिसाइड का एक्ट जो होता है, तो इंसेक्टिसाइड क्या होता है ना कि इंसेक्टिसाइड बहुत अलग अलग वे में रिएक्ट करता है बॉडी में। जैसे क्या होता है कि जैसे इंसेक्टिसाइड मैंने प्लांट में डाला, अब प्लांट से वो इंसेक्ट के बॉडी में गया, तो उसमें रिएक्ट करने का बहुत अलग अलग टाइप होता है। एक होता है सिस्टमैटिक पॉइजन। ये बेसिकली इसमें आपको क्या देखना है ना, ये कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसे देखो क्या होता है सिस्टमैटिक पॉइजन में, एक पेड़ है, तो एक पेड़ में तुमने क्या किया कि प्लांट में तुमने इंसेक्टिसाइड डाला, तो वो ना बेसिकली क्या करता है कि पेड़ के एकदम एरियल पार्ट में चला जाता है, इधर 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 पूरा ऊपर, पूरा एरियल पार्ट में चला जाता है। तो अब उससे क्या होता है ना कि कोई भी जो इंसेक्ट है ना, वो यहाँ पे बस सक करता है, तो वो उसके मेटाबॉलिज्म में चला जाता है, वो मर जाता है। तो बेसिकली सिस्टमैटिक टाइप जो पॉइजन है वो सकिंग पेस्ट के लिए बना हुआ है। कौन से पेस्ट के लिए बना हुआ है? सकिंग पेस्ट के लिए, जो सक करता है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि सकिंग पेस्ट कौन सा था, याद है तुमको? जैसे मॉस्किटोज, एफिड्स, है ना, बग्स, लीफ हॉपर। देख रहे हो कितनी अच्छे से मीट हो रहा है सब कुछ कि सकिंग पेस्ट के लिए कौन सा यूज होता है? सिस्टमैटिक पॉइजन। फिर एक कौन सा पॉइजन होता है? ये होता है कॉन्टैक्ट पॉइजन। बस कांटेक्ट में आने से ही हालत ख़राब हो जाता है इंसेक्ट्स का। एक होता है स्टमक पॉइजन। वो इंसेक्ट के स्टमक में जाता है, और उसके बाद ये बेसिकली किसके लिए होता है? जो च्यू करता है। जैसे कोई चीज़ खाया और खा के वो च्यू किया तो उसके अंदर चला गया और पेट में उसको अफेक्ट करता है। ठीक है। और एक होता है फूमीग्रेंट। ये बेसिकली क्या होता है? ये गैसेस फॉर्म में होता है, और ये जाता कैसे है? रिस्पायरेटरी ट्रैक से। ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक से जाता है। ओके। ये बेसिकली आपको ऑल टाइप ऑफ इंसेक्ट्स के लिए होता है। एप्लीकेबल लिख दो यहाँ पे, एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, ओके। अब इसमें एक और मज़े की चीज़ क्या है ना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी यूज़ होता है। आपको इंसेक्ट्स को रोकने के लिए। आपने सुना होगा जैसे बोरेक्स जो होता है ना, वो आपको फ्लाई मैगॉट्स को यूज़ करता है रोकने के लिए। फ्लाई मैगॉट्स जो होता है उसको रोकने के लिए आपको यूज़ होता है। फिर आपको जिंक फॉस्फाइड, इसको आप ऐसे ZN3P2 भी लिख सकते हो। तो ये क्या होता है ना, जिंक फॉस्फाइड। आप कभी भी रैट पॉइजन कभी भी देखोगे ना, घर में आता होगा तो उसमें जिंक फॉस्फाइड रहता है। ठीक है, तो वो इंसेक्ट्स अंदर चला जाता है पेट के अंदर क्या होता है ना, HCl होता है, आपको पता ही है। तो उसके साथ रिएक्ट करता है, और HCl के साथ जिंक फॉस्फाइड रिएक्ट करने के बाद बन क्या जाता है? फॉस्फाइन गैस। और ये ना मार देता है वो रैट को। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा रिएक्शन, बहुत अच्छा केमिकल टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से देखो ऐसा हो रहा है। बहुत मज़ेदार था। फिर एक लाइम सल्फर होता है। ठीक है, लाइम सल्फर क्या यूज़ होता है? सैन जोस स्केल, इसको कंट्रोल करने में यूज़ होता है।
तो लाइम सल्फर को बेसिकली आप क्या बोल सकते हो ना कि एक फंजीसाइड है, फंगीसाइड है और एक्यारीसाइड है, एक्यारीसाइड भी है, फंगीसाइड और एक्यारीसाइड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आ जाता है, मान लो इरिगेशन वाटर है, इरिगेशन वाटर है। तो इरिगेशन वाटर को मेज़र करने का टेक्निक आपको पता होना चाहिए, मेज़रमेंट, ठीक है। तो इरिगेशन वाटर जो होता है ना वो तुमको वॉल्यूमेट्रिक मेथड से भी होता है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड। फिर तुम क्या देखोगे ना कि आपको दूसरा होता है वेलोसिटी एरिया मेथड, तीसरा होता है आप देखोगे वाटर मेजरिंग डिवाइसेस, वाटर मेजरिंग डिवाइसेस। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे वाटर मेजरिंग डिवाइसेस में ऑरिफिसेस होता है, ठीक है, वियर्स होता है, आपने सुना होगा नाम वेंचुरी फ्यूम का, वेंचुरी फ्यूम्स, आपको इसको पार्शल फ्लूम्स भी बोलते हैं, पार्शल फ्लूम, पार्शल फ्लूम। ये आपको फिर आपने सुना होगा ट्रेसर मेथड, ट्रेसर मेथड। अभी ट्रेसर मेथड जो है ना इसका एक फॉर्मूला है बड़ा फेमस है, जैसे QT=AD। यहाँ से बहुत बार आया है कि जैसे ये Q जो है ना वो साइज ऑफ स्ट्रीम बताता है, साइज ऑफ स्ट्रीम। अब आपको T जो है बेसिकली टाइम बताता है, ये तो समझ आ ही रहा होगा। फिर A जो है ना ये एरिया बताता है, और ये जो D बताता है ना वो है डेप्थ, ठीक है। तो ये जो ट्रेसर मेथड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है आपको ICR के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये सारा जो मेथड्स है ना ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। और ये हमारा फास्ट फॉरवर्ड वाला चल रहा है ना, तो हम कोशिश करें कि फास्ट फॉरवर्ड आपको सब कुछ कंप्लीट करवा दें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नए वीडियोज़, नए और नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।